हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन कुमार आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल एसी क्लासेस में स्वागत है। मैं नेक्स्ट एचसीएफ बताऊंगा क्योंकि एलसीएम मैंने पूरी तरीक़ा से बता दिया था, घंटी वाले भी क्वेश्चन थे वो भी बताया। अब मैं बताऊंगा कि एचसीएफ क्या है और उस लेक्चर में भी एचसीएफ के बारे में चर्चा किए थे, लेकिन आज मैं एकदम एचसीएफ का ही स्पेशल वीडियो दूंगा और एचसीएफ के बारे में ही चर्चा करेंगे कि आखिर है क्या एचसीएफ। तो थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि एलसीएम क्या था और एलसीएम कितने विधि से बनाए थे। तो देखिए, एलसीएम बोलता था ना कि दी हुई संख्या, एलसीएम उसी को कहेंगे जो दी हुई संख्या से कट जाए। क्लियर? अर्थात जो हमारे पास जितना संख्या दिया हुआ रहेगा उस सभी संख्या से उसमें भाग लग जाना चाहिए, वही होता है एलसीएम। छोटी संख्या, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और इसे हम दो विधि से बनाए थे, एक फैक्टर मेथड, एक डिवीजन मेथड, अर्थात गुणनखंड विधि और एक भाग विधि से बनाए थे। तो चलिए अब चलते हैं कि एचसीएफ क्या है। तो एचसीएफ के दोस्त, अगर एचसीएफ बोले ना तो उसमें बताए थे कि इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अर्थात फैक्टर गुणनखंड और उसमें एलसीएम में मल्टीपल गुणज, दोनों के बारे में अच्छे तरीक़ा से बता दिए थे कि फैक्टर क्या है और गुणज क्या है। अगर उस वीडियो नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। तो चलिए, आज का मेरा जो टॉपिक रहेगा ना दोस्त, वो रहेगा एचसीएफ। तो एचसीएफ है क्या? तो एचसीएफ के मैंने पहले ही बोला था कि होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और फैक्टर के मतलब बोले थे दोस्त क्या चीज? गुणनखंड। हिंदी में बोले ना तो इसी को बोलते हैं महत्तम समावर्तक। चलिए, तो देखिए महत्तम समावर्तक एचसीएफ है क्या? क्लियर? तो देखिए, मैंने बताया था दोस्त कि एलसीएम क्या कहा था, थोड़ा सा समझिए। एलसीएम कहा था ना कि वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से भाग लग जाए, अर्थात एलसीएम ए होगा जो जितना संख्या देना रहेगा ना नंबर, उस सभी से क्या हो जाए? भाग लग जाए, अर्थात पूरा कट जाए, लेकिन वह छोटी सी छोटी संख्या होना चाहिए। एचसीएफ इसी का जस्ट क्या बोलता है एचसीएफ मेरे दोस्त, कि वह बड़ी सी बड़ी फैक्टर जो दी हुई संख्या को काट दे। क्या करे? काट दे। अर्थात जो हमें दिया हुआ रहेगा कोई नंबर, उसे ये क्या कर दे? काट दे। यही संख्या क्या होगा? एचसीएफ होगा। देखिए, एलसीएम कहता है ना कि दी हुई संख्या से मैं कट जाऊं, लीस्ट बेचारा कट जाए। और एचसीएफ कहता ना कि नहीं, मैं जो संख्या दिया हुआ रहेगा ना उसे मैं काटूंगा, अर्थात मैं विभाजित कर दूंगा। ये होता है एचसीएफ। क्लियर? चलिए, ऐसे ये मैंने बेसिक ऐसे ही बता दिया। अब एग्जाम्पल पर चलेंगे ना दोस्त, आप जल्दी ही समझ जाइएगा। जैसे मैं कोई एक एग्जाम्पल ले लेता हूं एचसीएफ के लिए। देखिए, जैसे 6, 8, 12 कोई नंबर दिया हुआ है, हमको इसको एचसीएफ निकालना है। तो ये बोल रहा ना कि दी हुई सभी संख्या को क्या करे? काट दे, वही एचसीएफ होगा। और वह होना चाहिए क्या? सबसे बड़ी सी बड़ी फैक्टर, सबसे बड़ी सी बड़ी गुणनखंड। तो एक कौन सी संख्या है जो दी हुई सभी संख्या को काट देगा? तो मैंने बोला था कि इसका फैक्टर पहले निकाल लेंगे। तो फैक्टर निकाल लेंगे ना दोस्त, तो देखिए 6 के फैक्टर 2 गुना 3, 8 के फैक्टर 2 गुना 2 गुना 2 और 12 का फैक्टर 2 गुना 2 गुना 3। क्लियर? बोला एचसीएफ वह बड़ी सी बड़ी संख्या होगा जो दी हुई सभी संख्या को क्या करे? काट दे। तो देखिए, और वो क्या होना चाहिए? कॉमन। कॉमन के मतलब उभयनिष्ठ। तो देखिए यहाँ पे 2 है जो 6 के भी काट रहा, 8 को भी काट रहा, 12 को भी काट रहा। 3 देखिए मेरे दोस्त, 3 6 को काट रहा लेकिन 8 को काट रहा नहीं, 12 को काट रहा लेकिन 8 को नहीं काट रहा, अर्थात 3 नहीं होगा। और उभयनिष्ठ के बात बोले थे तो यहाँ से तो छट गया। तो ये 2 जो देखेंगे ना दोस्त,
तो 2 सभी में है, यहाँ इसमें भी है, इसमें भी है, अर्थात एक ही 2 सभी में कॉमन है, तो इसका HCF हो जाएगा दोस्त 2। कितना हो जाएगा 2। ये मैंने बेसिक बताया, अर्थात कहा क्या कि वह संख्या जो सभी दी हुई संख्या को काट देगा। यहाँ देखिए नंबर हमारे पास पहला 6 है, हमें सिर्फ क्या निकाले 2, 3 दूना 6 काट दिया। दूसरा नंबर क्या है 8, सभी संख्या जो दिया हुआ है उसको काटना चाहिए, 4 दूना 8 काट दिया पूरा। ये 12 है, फिर तो 12/2, 6 दूना 12, अर्थात हमारा HCF 2 कैरेक्ट है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए HCF ये बेसिक बताएं। अब इस प्रकार से तो पूछता नहीं है HCF, पहले ही बोले थे कि अब आप लोगों को पॉलिटेक्निक एंट्रेंस में व्यंजक वाले रूप में पूछे जाएंगे क्वेश्चन, अर्थात वो बोलेगा कि x², x⁻³ x⁻6 इसका HCF निकालिए। क्लियर मेरे दोस्त? व्यंजक वाले क्वेश्चन पूछेंगे आप लोगों से, इस प्रकार से पूछेंगे। क्लियर मेरे दोस्त? तो यहाँ पे आपको एक नॉर्मल सा ट्रिक बताता हूँ कि इस प्रकार के क्वेश्चन का HCF कैसे निकालें और LCM कैसे निकालें, एकदम समझिएगा। देखिए जब बेस सेम रहे, क्या रहे सेम, इस पर पावर कितना हूँ भी दे दे। क्लियर? थोड़ा सा एकदम साफ करके अच्छे इजी वे में बताता हूँ, यहाँ तक देख लीजिए। चलिए हाँ, तो देखिए HCF इस प्रकार से पूछे ना मेरे दोस्त, तो इतना इजी वे में बताना, ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा। और मैं पैटर्न भी बताऊंगा कि कितने मेथड से HCF फाइंड आउट करते हैं। क्लियर? तो देखिए ऐसा क्वेश्चन देगा जैसे x⁻³ x⁻200 कितना 28, x⁻32 ऐसे। अब पूछे इसका HCF, क्या पूछे HCF। क्लियर मेरे दोस्त? तो इसका HCF पूछे तो आप कितना HCF कीजिएगा, नहीं ना पता है। मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर बताता हूँ कि यदि दोस्त x⁻2 और x⁻3 और x⁻4 रहे तो इसका HCF आप क्या लिखिएगा। तो मैंने बताया था कि जो सभी में कॉमन और सबसे बड़ा फैक्टर ही क्या होगा HCF। तो अगर सबको गुणनखंड करें तो x गुना x, x गुना x गुना x, इसमें 3 गो x और इसमें के गो x, 4 गो x। क्लियर? चलिए तो देखिए कॉमन सब में कौन है, तो ये 2 गो x सभी में कॉमन, सभी में कॉमन, अर्थात हमारा HCF क्या हो जाएगा x⁻2। क्लियर? हम यहां से ये बताना चाहते हैं कि जो छोटा पावर रहता है ना दोस्त, वही होता है HCF। इसका तो बोलता है कि बड़ी सी बड़ी फैक्टर HCF होता है, लेकिन यही सबसे बड़ा फैक्टर है जो सभी दी हुई संख्या को क्या करेगा, विभाजित करेगा, काट देगा। अर्थात ये पॉइंट को समझ जाइए कि जब इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए ना, तो सबसे छोटा घात वाले संख्या उसका HCF होगा। तो इसी ट्रिक से हम यहाँ से कुछ नहीं करेंगे, आराम से आंसर मारेंगे कि HCF हो जाएगा इसका सबसे छोटा पावर कितना है, तो 3 है। कितना है 3, तो HCF 3। क्लियर? अब देखिए इसे में थोड़ा सा LCM का रिकॉल कर देते हैं। तो LCM मैंने बोला था, LCM निकालने के लिए कि जो दी हुई संख्या है ना, सभी संख्या से वो LCM कटना चाहिए। कौन कटना चाहिए? LCM, दी हुई संख्या सभी संख्या से। तो LCM निकालने के लिए बोले थे दोस्त कि वही दी हुई संख्या सभी से कटना चाहिए। तो अगर हम x⁻2 ले लेंगे तो ये x⁻4 से कटेगा? नहीं कटेगा। पहले ही बोले थे, यहाँ पे देखिए कि LCM जो होता है ना, जो LCM जो होता है ना, जो सभी दी हुई नंबर से क्या होना चाहिए, कट जाना चाहिए। तो मान लिया हम यहाँ LCM x⁻2 ले तो x⁻4 से कटेगा? नहीं कटेगा। ये हो जाएगा x⁻x/2। कहाँ कट रहा? नहीं कट रहा। अर्थात LCM जो इसका होगा ना, ये होगा x/4 ले लेंगे। बोलिए काहे? तो वो तो गुणनखंड विधि, भाग विधि मैंने बताया था, उस प्रक्रिया से भी आप निकाल लीजिएगा। ऐसा एग्जाम्पल भी दिए थे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसका LCM हो जाएगा x⁻4। तो बोलिए कैसे? अब इसमें कोई भी संख्या दी हुई संख्या है ना, उससे भाग दीजिए, एक कट जाएगा। जिसे x⁻2 से भी भाग दीजिएगा तो x⁻2 बचेगा। यदि x⁻4 को x⁻3 से भी भाग दीजिएगा तो x बचेगा।
एक्स के पावर 1, और एक्स के पावर 4 को एक्स के पावर 4 से भी भाग दीजिए तो कुछ नहीं, वो 1 बचेगा, अर्थात कट जाएगा माने शेष। तो देखिए हमारा इससे कहने का मतलब है कि एक्स के पावर एलसीएम कितना आ रहा है, 4। एलसीएम कितना आ रहा है, एक्स के पावर 4, अर्थात इसमें जो सबसे बड़ा संख्या है ना वो हो गया क्या, एलसीएम। अर्थात अगर इसमें पूछ दे एलसीएम, ये तो एचसीएफ था, इसी क्वेश्चन का पूछ दे कि एक्स के पावर 3 और एक्स के पावर 228 और एक्स के पावर 32 का एलसीएम क्या होगा मेरे दोस्त, तो आंख मूंद के मारना है, सबसे बड़ा पावर वाला हो जाएगा क्या, एलसीएम। अर्थात एलसीएम क्या हो जाएगा, एक्स के पावर 228। क्लियर। तो देखिए मैंने इतना क्यों बताया, यहाँ से 2 पॉइंट निकला, वो सेट कर लेना है। देखिए मैंने बोला कि जब एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए बोले व्यंजक में, तो सबसे छोटा पावर वाला एचसीएफ और सबसे बड़ा पावर वाला एलसीएम। क्लियर। ये बात को आप एकदम ध्यान से रट जाना है। क्लियर मेरे दोस्त। हाँ तो देखिए अब जो चलेंगे ना कि एचसीएफ कितने मेथड से बनाते हैं, तो एचसीएफ भी 2 मेथड से बनाते हैं एलसीएम की तरह, भाग विधि और गुणनखंड विधि। देखिए भाग विधि थोड़ा डिफिकल्ट होता है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, इसीलिए आप लोगों को तो ऑब्जेक्टिव मारना होगा ना गुणनखंड विधि से बना लीजिएगा। क्लियर मेरे दोस्त। तो मैंने तो दोनों मेथड बताऊंगा, लेकिन आप लोग ज़्यादा यूज कीजिएगा गुणनखंड विधि। क्लियर। तो चलिए चलते हैं कि कैसे 2 मेथड से बनाते हैं। क्लियर। चलिए हाँ तो देखिए 2 विधि से सीएफ निकालते हैं। पहला है भाग विधि, डिवीजन मेथड, और दूसरा है मेरे दोस्त गुणनखंड विधि, फैक्टर मेथड। क्लियर। तो देखिए भाग विधि से कैसे सीएफ निकालते हैं ये पहले देखते हैं। तो कुछ नहीं है, आराम से देखिए भाग विधि से निकाल रहे हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं मेरे दोस्त, बोलते हैं ना जैसे ले लिए 6, 8 और कोई 12, इसका क्या निकालना है, एचसीएफ भाग विधि से एचसीएफ निकालना है। क्लियर। तो देखिए भाग विधि से क्या करते हैं ना कि एक संख्या को दूसरे संख्या से भाग देते हैं, जब तक भाग देते जाते हैं तब तक कि उसका शेष 0 ना आ जाए। क्लियर मेरे दोस्त। तो चलिए अब यहाँ पे आप लोग का कंफ्यूज होता है कि किस संख्या से किस में पहले दें। क्लियर। तो वो कंफ्यूज मैंने आज आप लोगों को दूर कर देता हूँ। आप स्वतंत्र होके किसी भी संख्या में मैंने कोई भी संख्या में कोई से भाग दे सकते हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं है, क्योंकि एचसीएफ का कहने का मतलब है कि एचसीएफ वह संख्या होती है, बार बार बोल रहे हैं कि जो दी हुई संख्या को पूर्णतः क्या करे, काट दे। तो जब हम किसी संख्या को 2 संख्या का एचसीएफ निकाल लेंगे, अर्थात तो वो एचसीएफ है दोनों संख्या को काट रहा, तो वही एचसीएफ ना इसको भी काटेगा, तो वही एचसीएफ से इसको भी भाग देंगे, या ये दोनों को निकाल लेंगे, जो एचसीएफ आएगा वही एचसीएफ ना इसको भी काटना चाहिए, तब एचसीएफ होगा, कॉमन होगा, उभयनिष्ठ होगा। इसीलिए एक कन्फ्यूजन आप दूर कर लीजिए, किसी भी संख्या में आप भाग दे सकते हैं, किसी भी संख्या से, बड़ा छोटा कुछ नहीं देखना। मैं बोल रहा हूं आप लोग ये बात को मान जाइए, कन्फ्यूज नहीं होना है कोई से। जैसे देखिए मैं आपको बता दूंगा कैसे होता है। जैसे देखिए मैं पहले 6 से भागा दे रहा हूं सबसे बड़ी संख्या 12 में। क्लियर मेरे दोस्त। तो देखिए 6 दूना 12 कट गया, आ गया ना 0। अब देखिए यहीं 6 से 6 ना बचा यहाँ, तो ये बचा जो ये नहीं करा, यहाँ जो बचा जो यही ना एचसीएफ हुआ। तो यहाँ जो बचा ना कि यही संख्या से जो बचा है ना उसमें भाग देंगे तो 8। क्लियर। तो एक बार में 6 बचा 2, यही 2 इसमें, तो ये बचा कितना, 3 दूना 6 कट गया, अर्थात एचसीएफ हो गया क्या, 2। क्लियर। कहने का अर्थ है भाग विधि में दोस्त कि भाग विधि में एचसीएफ वो होता है जहां शेषफल आ जाता है ना उसी का भाजक, क्या चीज, उसी का भाजक हो जाता है एचसीएफ। तो यहाँ शेषफल 0 आ गया, तो इसी का भाजक क्या हो गया, एचसीएफ। मैंने क्या किया कि पहले सबसे छोटा से सबसे बड़ा में दिया, उसके बाद 8 में 8 से दिया, जो से यहाँ जो एचसीएफ आया जो ये दोनों का एचसीएफ हुआ 6। क्लियर। तो मैंने एचसीएफ से भाग दिया, ये मत समझिए का इससे भाग दिया। क्लियर। अब देखिए अब हम देते हैं क्या कि पहले छोटा को इसमें भाग दे देते हैं,
तो मैं 6 को मैंने दे देता हूँ 8 से। एक कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ कि किसी भी संख्या में दे सकते हैं कि नहीं। तो 6 से मैंने 8 में देता हूँ, तो एक बार में 6 बचा कितना 2। अभी भी 0 नहीं आया है तो 0 लाना है 6, तो 3 दूना 6, कितना कट गया, कितना बचा मेरे दोस्त 2। यही भाजक क्या हुआ HCF। लेकिन ये HCF हुआ सिर्फ 2 संख्या का, एक 6 का और एक 8 का, 12 भी बच रहा। तो यही HCF से 12 में भाग दे देंगे, कितना में 12 में। तो देखिए 6 दूना 12 कट गया HCF। अब ये जो HCF हुआ ना, ये हो गया HCF कन्फर्म, ये हुआ HCF। क्लियर मेरे दोस्त। ये था 2 संख्या का HCF आया था 2, अब ये तीनों संख्या का HCF कितना आ गया 2। मैंने एक कन्फ्यूज आप लोगों को दूर किया कि 3 संख्या रहे 4 संख्या रहे, कोई टेंशन नहीं है। क्या करना है ना कि सेपरेट देते जाना है, एक 2 संख्या से एक HCF निकाल लेना है, वहीं HCF से सभी संख्या में देते चल जाना है। क्लियर। चलिए अब देखिए, इसके बाद में दोस्त एग्जाम्पल भाग विधि से दिया, अब इसके बाद गुणनखंड विधि से बताते हैं कि कैसे बनाते हैं। तो एकदम इजी गुणनखंड मेथड से, एकदम इजी है। इसी को देखिए गुणनखंड मेथड से बना देते हैं। ये मैंने बेसिक सिंपल आप लोगों को रास्ता बता रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन इस प्रकार नहीं आते हैं। क्या आएंगे क्वेश्चन वो मैं बताऊंगा, और इस पे खाली आप लोगों को रिवाइज करवा रहा हूँ कि ये HCF LCM। क्लियर। अब मैं देखता हूँ सेकेंड गुणनखंड मेथड से। क्या चीज़ है, गुणनखंड मेथड से देखते हैं। तो गुणनखंड मेथड में कुछ नहीं करना है, अर्थात गुणनखंड विधि में कुछ नहीं करना है। फैक्टर मेथड में सिर्फ अभाज्य गुणनखंड सबको सेपरेट सेपरेट करना है, अलग अलग। तो देखिए 6 का अभाज्य गुणनखंड अर्थात 2 से 3 दूना 6, अर्थात इसका क्या हो गया 2 गुने 3। फिर 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1, अर्थात 2 गुने 2 गुने 2। फिर 12 का अभाज्य गुणनखंड तो 2 से 6, फिर 3 से, क्या से 3 से, क्या बोल नहीं, पहले जब 2 से लग रहा था 2 से भी लगाइए, कहा कि अभाज्य संख्या से लगाना था। 2 से 3 दूना 6, अब नहीं लगता है छोड़ दीजिए, 2 गुने 2 गुने 3। क्लियर। यहाँ पे समझिएगा कि HCF क्या है। क्लियर मेरे दोस्त। तो देखिए HCF बोले थे कि सभी में कॉमन होना चाहिए और सबसे अधिकतम फैक्टर होना चाहिए। तो देखिए तो 2 सभी में है, सभी में है, 3 है सभी में, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। तो सभी में होगा ना, वही होगा HCF। तो सभी में कौन है 2, और सिर्फ 2 ही सभी में है। इसमें तो 3 2 है, इसमें 2 को 2 है, इसमें सिंगल है ना। तो HCF क्या हो जाएगा, HCF हमारा हो जाएगा दोस्त 2। क्लियर। यही है गुणनखंड मेथड। क्या है गुणनखंड मेथड, अर्थात गुण फैक्टर मेथड, एक इंग्लिश एक हिंदी बोल देते हैं। चलिए तो ये है गुणनखंड विधि HCF निकालने का। क्लियर मेरे दोस्त। तो वो तो बता ही दिए व्यंजक वाला कि जिसका पावर छोटा वो वहीं बना लेना है। और अगर मिक्स दे दे, क्या दे दे दोस्त, मिक्स, वो भी देख लीजिए व्यंजक वाला भी। जैसे x³ y³ कौमा z³ x² कौमा y। देखिए पहला बात आप लोगों को बता देता हूँ, मेन पॉइंट। जब HCF में कोई ना कटे, कोई ऐसा भी संख्या पूछ देगा दोस्त कि इसका HCF निकालिए, किसका, मान लिए 5 और कितना का 7, इसका HCF निकालिए। क्लियर। तो देखिए इसका कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जो दोनों में मिल रहा है, नहीं ना, दोनों क्या है अभाज्य संख्या है। तो कुछ नहीं तो 1 मिलेगा ना, 1 गुना 5 और 1 गुना 7, तो इसका HCF क्या हो जाएगा 1। एकदम पॉइंट रखना है कि जब अभाज्य संख्या का पूछे ना HCF, 2 अभाज्य संख्याओं का HCF, तो उसका क्या हमेशा क्या मार देना है 1। क्लियर। चलिए LCM क्या होगा, तो LCM मल्टीप्लाई हो जाएगा 35। हाँ यही बात मैं बताना चाह रहा था। चलिए अब यहाँ पे देखिए, अब वो व्यंजक वाला बताते हैं। व्यंजक में पूछ दे दोस्त, जैसे ऐसे x³ x² x के पावर 6 ऐसा रहे, इसका HCF पूछे तब फट बोले कि जो छोटा पावर वही HCF, तो यहाँ मार देना है HCF कितना हो जाएगा x² छोटा पावर है।
क्लियर। तो देखिए मैं ASCF 2 मेथड से बताया। अब HCF फ्रैक्स क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट नहीं होता, क्वेश्चन अब क्रिएट होगा। जैसे देखिए अब पूछेगा ना कि भिन्न का कैसे LCM और HCF निकालते हैं। ये तो नॉर्मल रहता है 6 8 12, यही भिन्न में रहेगा तो कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए देखिए बताते हैं भिन्न का LCM कैसे निकालते हैं। फ्रैक्शन का LCM जैसे भिन्न, तो भिन्न बराबर मैंने बताया था दोस्त कि होता है अंश बटा हर। क्लियर मेरे दोस्त, अर्थात यही होता है भिन्न। इंग्लिश में इसे बोलते हैं फ्रैक्शन। क्लियर, फ्रैक्शन है और इसको बोलते हैं नोमिनेटर बटा डेनोमिनेटर, अंश बटा हर। तो इसका कैसे निकालेंगे LCM और HCF। तो देखिए दोस्त मैं पहले सूत्र लिखा देता हूं कैसे निकालूंगा। तो देखिए भिन्न का LCM पूछे ना, तो भिन्न का अगर LCM पूछे, क्या पूछे कि भिन्न का LCM क्या होगा। क्लियर, LCM क्या होगा। तो कुछ नहीं, LCM पूछ रहा है तो अंश का LCM ले लेना है। अंश का क्या ले लेना है LCM, अंश का ले लेना है LCM। अब बटा हर का ले लेना है HCF, हर का HCF। क्लियर। अब देखिए यदि भिन्न का HCF पूछ दे और यहीं से अब क्वेश्चन देगी। क्लियर, भिन्न का पूछ दे क्या HCF, तो आपका हो जाएगा अंश का HCF। आप लोग को पता चल रहा होगा कि कैसे पूछता है, कैसे बन रहा। अंश का क्या HCF, अब बटा में हर का LCM, हर का LCM। अर्थात कहने का अर्थ है ना कि जो पूछता है ना भिन्न में उसी का ऊपर में निकाल देते हैं और बटा में जो बचा LCM है HCF तो पढ़ रहे हैं। अर्थात जब LCM पूछे तो अंश का LCM बटा हर का HCF, जब भिन्न का HCF पूछे तो अंश का HCF बटा हर का LCM। क्लियर। अब देखिए भिन्न का LCM, तो देखिए एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे कोई एग्जाम्पल दे देते हैं दोस्त कि जैसे 3/4 कॉमा 5/8 कॉमा कोई 6/5 रहे, इसका पूछे LCM। क्या पूछ रहा LCM, पहला बात। क्लियर। तो देखिए ऐसा ही क्या है, भिन्न में है अंश बटा हर, अंश बटा हर, अंश बटा हर। तो LCM के मैंने क्या बोला कि अंश का LCM निकालेंगे, तो आराम से निकाल लेंगे अंश का LCM, अंश का LCM। तो अंश का LCM निकालेंगे ना दोस्त, तो देखिए 3 5 6 का LCM क्या होगा। तो मैंने बोला कि LCM वह संख्या होती है जो दी हुई संख्या से कट जाए। तो कुछ नहीं करना है, देखिए 6 अगर हम लेते हैं तो सभी दी हुई संख्या से 6 कटेगा, 3 कटे, 5 से नहीं कटेगा। अर्थात 6 के ऊपर जाएंगे तो 6 दूना 12, 12 5 से नहीं कटेगा। अर्थात 6 तिया 18 नहीं कटेगा 5 से, 3 से तो कट जाएगा। अर्थात 6 4 24, 6 5 30, 30 3 से भी कट रहा, 6 से भी कट रहा, 5 से भी कट रहा। अर्थात इसका LCM कितना हो जाएगा 30। आप लोग चेक भी कर लीजिएगा। देखिए 3 5 6 का LCM 30। अब देखिए हमने बोला अंश का LCM और हर का क्या निकालना है HCF। क्लियर। तो हर का HCF, हर क्या है, हर देखिए 4 8 और 5, तो 4 8 और 5। देखिए क्या नजर आ रहा है, एक आ गया अभाज्य संख्या नजर। तो 4 8 का तो HCF हम जानते हैं क्या 4 हो जाएगा, 4 दूना 8। क्लियर। लेकिन 5 कटेगा नहीं कटेगा। तो इस अवस्था में दोस्त अभाज्य संख्या नजर आ जाए ना HCF 1। आप लोग बेसिक निकालिएगा, भाग विधि गुणनखंड विधि, आपको यहीं आएगा 1। अब आराम से निकाल लेंगे भिन्न का LCM। क्या निकाल लेंगे, भिन्न का LCM। तो भिन्न का LCM निकालेंगे ना, तो हो जाएगा भिन्न का LCM बराबर हमने बताया अंश का LCM बटा हर का HCF। तो अंश का LCM कितना आया है 30 और हर का HCF कितना आया 1, अर्थात 30/1 अर्थात 30 आंसर मार देना। क्लियर। अब देखिए इसी क्वेश्चन को अगर आपसे HCF पूछ दे, क्या पूछे HCF, तो कुछ नहीं करना है, इसी को दोस्त आराम से HCF निकाल लेना है। वो कैसे निकालेंगे वो बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। हाँ तो देखिए HCF पूछे ना तो कुछ नहीं करना है, ए अंश का क्या करना है ना
कि HCF अब निकाल लेना है और इसका LCM निकाल लेना है। मैंने पहले ही तो बोला था कि आराम से देखिए, कुछ नहीं करना। अब इसमें HCF पूछ रहा, क्या पूछ रहा? HCF। तो HCF बराबर बोले हैं कि अंश का HCF, तो ऊपर वाला के HCF निकालेंगे। तो अंश का क्या निकाल रहे हैं? HCF। तो 3 5 6, तो 3 5 6 का HCF क्या होगा? तो HCF क्या बोले हैं कि वह क्या बड़ी सी बड़ी फैक्टर जो सभी संख्या में क्या रहे? कॉमन रहे। तो देखिए 3 1 अभाज्य संख्या आ गया ना। पहले ही बोले हैं कि अभाज्य संख्या का HCF कितना? 1, आंख मूंद के मार देना, 1 आ गया। अब हम अंश हर को निकालेंगे क्या? LCM। हर का निकालेंगे LCM। तो देखिए 4 8 और 5 का LCM क्या होगा? तो देखिए 4 8 का LCM क्या हो जाएगा? LCM 40। यही कन्फ्यूजन होता है। तो देखिए भिन्न का अब HCF पूछे ना दोस्त, क्या पूछे? HCF। तो हमने बोला कि अंश का HCF बटा हर का LCM। तो अंश का HCF कितना? 1, और हर का LCM कितना? 40। तो कितना आ गया? 1/40 आंसर। क्लियर? तो इस प्रकार से LCM और HCF आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। भिन्न दे देंगे, अब बोलेंगे। तो इतना नहीं करने जाना है, आराम से माइंड लगाना कि ऊपर का LCM क्या होगा। अगर LCM पूछे तो ऊपर का LCM, नीचे का HCF। अगर HCF पूछे तो ऊपर का HCF, नीचे का LCM निकाल के भाग दे देना, वही आंसर। अब देखिए एगो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो मुझे पहले भी बता देना चाहिए। चलिए यहाँ तक देख लिए होंगे। चलिए एक बहुत ही अच्छे, इसी से आते हैं, उसी से भी ऑब्जेक्टिव बार बार पूछे जाते हैं। जैसे एक बस याद कर लेना है ट्रिक क्या है। जो बोलता है ना कि यदि कोई संख्या एगो A हो और दूसरा कोई संख्या B हो, क्लियर? तो A गुने B बराबर होता है LCM गुने HCF। एकदम याद रख लेना, क्लियर? A गुने B बराबर LCM गुने HCF। जहाँ A एक संख्या है, मान लिए पहली संख्या है, और B दूसरी संख्या है, और B क्या है? दूसरी संख्या। क्लियर? B है दूसरी संख्या, और LCM गुने HCF होता। तो यहीं से क्वेश्चन राइज होगा। और कैसे आगे अगर चलेंगे तो अगर पहली संख्या निकालना हो, मान लिए कि आप लोगों को LCM दे देगा और HCF दे देगा और बोलेगा ना कि पहली संख्या बताइए, तो LCM गुने HCF बटा दूसरी संख्या कर दीजिएगा B। पहली संख्या क्या था? A, अर्थात A बराबर LCM गुने HCF बटा B। इसी प्रकार से अगर दूसरी संख्या पूछे दोस्त कि दूसरी संख्या क्या होगा, LCM HCF दे दिया रहेगा और एगो संख्या भी दे देगा पहली, तो वही कर देना है LCM गुने HCF अब बटा में A। क्लियर? जहाँ A क्या है? पहली संख्या है। अर्थात A भी 3 पॉइंट आपको दिमाग में दम रट जाना है। क्लियर मेरे दोस्त? तो मैंने LCM और HCF इस प्रकार से आज ख़त्म ही कर दिया। अब इस पे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं। वो एक रूल नियम के तहत देखेंगे कि उसी पैटर्न से अगर आ जाए ना क्वेश्चन तो ना छूटे। क्लियर मेरे दोस्त? चल इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव आप पूछेंगे मेरे दोस्त कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 और 18 30 से भाग देते हैं ना, तो क्या होना चाहिए? पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो इस पे 3 पैटर्न पूछते हैं, ताकि 3 पैटर्न से क्वेश्चन पूछेंगे। पहला तो बोलेगा कि पूर्णतः विभाज्य हो जाए, दूसरा पूछेगा कि कुछ शेष बचे, 5 सभी में शेष बचे, तीसरा अलग अलग शेष बचे। तो ये तीनों पैटर्न को हमें सीख लेना है और एक ऑब्जेक्टिव फिक्स। तो देखिए ये ऐसा पूछे तो क्या करना? तो कुछ नहीं हुआ, छोटी सी छोटी संख्या बोल रहा है ना कि इतना से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, तो फट से LCM निकाल लेना है। तो कुछ नहीं करना है दोस्त, LCM निकाल लेना है 12, 18 और 30 का। तो LCM मैंने 2 विधि से बताया था आपको, जो सुविधा हो उससे निकाल लीजिए। तो मैं सुविधा के अनुसार आपको भाग विधि से ही बना लेते हैं। तो चलिए 2 6 दूना 12, 9 दूनी 18, 15 दूनी 30। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड करते, अभाज्य से संख्या से भाग दे रहे हैं। तो देखिए अब क्या करेंगे ना 3 से, तो 3 दूनी 6, 3 तिये 9, 5 तिये 15। क्लियर? अब देखिए नहीं कटेगा, कहा कि टोटल अभाज्य संख्या ही आ गया। तो LCM क्या हो जाएगा दोस्त? 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3 गुना
5। तो देखिएगा 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 3 36, और 36 पचे क्या होता है दोस्त? तो 36 पचे 7, 6 पचे 30 की 0, बाकी 3, 5 3 15 3 18, 36 पचे 88। क्लियर? तो यही 80 जो है ना 180 संख्या, वो सभी संख्या से विभाज्य हो जाएगा। 12 से भी विभाज्य हो जाएगा, 18 से भी विभाज्य हो जाएगा, 30 से भी विभाजित हो जाएगा, कोई शेष नहीं बचेगा, 0। क्लियर? चलिए, तो पहला पैटर्न ये है। क्लियर मेरे दोस्त? हाँ, तो आप लोग उतार लिए होंगे। अब देखिए इसी में सेकंड पैटर्न क्या पूछेगा कि जब 18 12 से भाग देते हैं, क्या करते हैं? से भाग देते हैं, भाग देते हैं ना, यहां देखिए, हटाइए इसको। जब उससे भाग देते हैं, ये दूसरा पैटर्न, जब भाग देते हैं ना तो शेष 7 बचे, 7 बचे। क्लियर? तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, आराम से एलसीएम उसका ले लेना है। कितना के? 12 18 30। तब बार बार एलसीएम नहीं लेंगे, इसका एलसीएम अभी निकाले हैं 180। अब बोल रहा है कि इस संख्या में पूर्णतः विभाजित ना हो, शेष कितना बचना चाहिए? 7। अर्थात सभी संख्या से जब भाग देंगे ना तो इसमें 12 से भी भाग देंगे तो शेष 7 आना चाहिए, 18 से भी भाग देंगे तो शेष 7 आना चाहिए, और 30 से भी भाग देंगे तो शेष 7 ही आना चाहिए। तब कुछ नहीं करना, ऐसा जब आए ना तो जो शेष पूछे ना वही शेष को जोड़ देना। क्लियर मेरे दोस्त? तो शेष कितना है? 180, और शेष की जगह पर 7। तो यही 187 जो संख्या है ना दोस्त, वो कि ये तीनों में से किसी भी संख्या से भाग दीजिएगा ना तो शेष आपका 7 बचेगा। क्लियर? ये पैटर्न आपका सेकंड है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेंगे। क्लियर? अब देखिए पैटर्न थर्ड क्या क्वेश्चन पूछेंगे वो देखिए। तो उसमें बोलेगा ना दोस्त कि उसमें पूछेगा कि इससे भाग देते हैं ना तो क्रमशः शेष बचता है। कुछ क्रमशः शेष बचेगा, ऐसा क्वेश्चन आते हैं। क्लियर? आराम से पढ़ना है। क्रमशः शेष बचेगा, जब 12 से भाग देते हैं तो शेष 9 बचता है। क्रमशः जब बोल दे तो समझ जाइए कि पहला संख्या पहले वाले के लिए, और जब 18 से देते हैं तब 15, और 30 से देते हैं तो 27, तो वह संख्या क्या है? क्लियर? तो ये जो पैटर्न है ना ये तीसरा है, तीसरा पैटर्न ऐसा क्वेश्चन पूछे तो बस कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम मैंने पहले ही निकाला है 180। क्लियर? तो अब देखिए पहले तो बोले थे कि जब शेष बचे, कोई एक कांस्टेंट शेष बचे तो जोड़ देते थे, लेकिन इसका शेष तो अलग अलग है, क्या करेंगे? तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको एक हेल्प क्या करेगा कि इसका अंतर बराबर दे देगा। तो देखिए तो 12 का अंतर 3, 15 और 18 का अंतर 3, 30 और 27 का अंतर 3, सभी का अंतर क्या है? 3। तो इसमें क्या करना है ना दोस्त कि अंतर को ही घटा लेना है। क्या करना है? अंतर को ही घटा लेना। अर्थात इसमें क्या करेंगे ना कि अंतर को घटा लेंगे। तो अंतर कितना है? 3। तो 3 घटा लेंगे तो 10 में से 3 गया 7, ये बचा 7, ये बचा 1, कितना आ गया? 177 आंसर। कितना आ गया? 177। तो देखिए मैं एक थोड़ा सा अथी कर देता हूँ, रिव्यू कर देता हूँ एकदम शॉर्ट फॉर्म में कि मैंने 3 रूल दिया। कितना रूल दिया? 3। पहला रूल दिया कि जब शेष समान बचे, शेष क्या बचे? समान, माने कोई फिक्स बचे तो कुछ नहीं करना है, जो एलसीएम आया ना वो वही आंसर। क्लियर? दूसरा बताया कि जब शेष समान बचे, समान का मतलब 0 दोस्त, शेष कुछ भी ना बचे, पहला गलत कर रहा है। शेष समान का मतलब वो भी 0 होना चाहिए यहाँ। जब शेष क्या आ जाए? 0, अर्थात पूर्णतः विभाजित के बाद कहें तो एलसीएम ही क्या होगा? आंसर। दूसरा बोले थे कि जब शेष समान बचे, समान कहे का मतलब कोई कांस्टेंट, एक ही, छोड़िए इसको ऐसे लिखिए कि जब शेष 1 बचे, क्या बचे? कोई एक संख्या बचे, जैसे 5 4 3 2, कोई एक संख्या बचे। क्लियर? तब इसका एलसीएम क्या होगा ना? एलसीएम प्लस संख्या बराबर क्या होगा?
एलसीएम प्लस जो शेष बचता है ना वो। क्लियर? चलिए, दूसरा मैंने बताया था कि जब शेष अलग अलग बचे, शेष क्या बचे? अलग अलग, अलग अलग। तो बोले थे कि जब शेष अलग अलग बचेगा ना तो संख्या निकालने के लिए उसका अंतर समान रहेगा, तो वहीं एलसीएम में से अंतर को घटा लेंगे। ये मैंने शॉर्टली ट्रिक दे दिया आप लोगों को कि कंफ्यूज ना होइए। क्लियर मेरे दोस्त? तो मैंने आज एलसीएम और एचसीएफ का लेक्चर ख़त्म कर दिया। मैंने सिलेबस के अनुसार टोटल ही बता दिए। अब मैं क्वेश्चन देखूंगा और जो क्वेश्चन में जहाँ जो ट्रिक लगे वो लगाकर शॉर्टली ट्रिकली एकदम एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्यूशन आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। क्लियर मेरे दोस्त? तो थैंक यू। वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए, लेकिन एंट्रेंस की तैयारी जरूर कीजिए। थैंक यू।